जो गलत है वो गलत है। हम आपको ये प्रथा नहीं करने देंगे, समझिए आप। और मैं ये प्रथा करके रहूंगी। यही सही मायने में इसका पश्चाताप होगा। अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना तुझे? अपनी सुंदरता की जाल में इसने मेरे बेटे को फांसा और फांस के ऐसी जगह डाल दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए आज इसकी सुंदरता का अंत होगा और यही इसका सच्चा तर्पण है। गौरा, लेकिन तू जो कर रहे हैं अपने बाल बनवाने के लिए तैयार यार। मीरा, कतई नहीं, ना ही मीरा ना ही दुर्गा बहन अपने केश का त्याग करेंगी। गौरा मासी, हरम जी की मृत्यु का हमें भी बहुत दुख है, पर जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार मीरा नहीं है। हालात कुछ ऐसे थे। हरम जी के छत से गिरना एक हादसा था, उसमें मीरा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ कि मीरा का स्वभाव तेज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मीरा है। एक बार उसके चेहरे पे तो थी, रो रो के क्या हाल बना लिया है इसने। प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। और ऐसी हालत में हमें मीरा की, दुर्गा बहन की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और आप ये सब कुछ करवा के इन्हें अंदर से तोड़ रही हैं। प्लीज रोक दीजिए, सब कुछ मत करवाइए प्लीज। हाय हाय गोपी मोदी, हाय हाय। देखी इनकी दादागिरी। मेरा बेटा चल बसा और इसे अपनी बेटी की पड़ी है। दुर्गा का तो सिर्फ नाम ले रही है, लेकिन दुर्गा की आड़ में ये अपनी पोती की बात कर रहे हैं। अरे पत्थर दिल गोपी मोदी, मेरे बेटे को तो तेरी बेटी खा गई। अब कम से कम ये रस्म पूरी करके मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलने दे। हाय हाय गोपी मोदी, हाय हाय, हाय हाय गोपी मोदी, हाय हाय। आप चिंता मत करो बहन, हम सब आपके साथ हैं। हाय हाय कोकिला मोदी, हाय हाय, हाय हाय कोकिला मोदी, हाय हाय, हाय हाय कोकिला। इनके समाज से कैसे आ रही? क्या हो रहा अंदर? मॉम, गोपी, दरवाजा खोलो प्लीज। जिगर, हम एक काम कर, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं बस। भाई लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करके कहेंगे क्या? मतलब अंदर जो हो रहा है वही कहेंगे। भाई अंदर जो हो रहा है वो सब मीरा और दुर्गा जी की मर्जी से हो रहा है, इसलिए पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। दरवाजा खोलिए। मॉम, गोपी, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? हे अम्बे, ये गधेड़ा इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? आप लोग ये रस्म पूरी कीजिए, मैं अभी आई। कान्हा जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए हमें, जिससे हम ये अनर्थ और इसे रोक सके। मीरा क्यों कर रही है ये सब बेटा? देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ,
मत कर ये सब कुछ और चल मेरे साथ घर प्लीज मीरा, प्लीज मेरी बात मान। मीरा तुम समझ रही हो ना? आज इतनी दुखद घटना हुई है, कुमार की मृत्यु और गौरा मुस्कुरा रही है। कोई गड़बड़ अवश्य है। जी प्लीज आप भी मना कर दीजिए ना इन सब रस्तों के लिए। गोपी वो मैं अभी आई। भाई देवर जी प्लीज देखिए ना मीरा क्या करने जा रही है। वो हमारी बात मान ही नहीं रही है, यहाँ तक कि बाल कटवाने के लिए राजी हो गई है। प्लीज मीरा को रोकिए ना, प्लीज कहिए देवर जी प्लीज। दिस इज इनसेन, ये नहीं हो सकता भाई। चलिए भाई। अच्छी तरह से खातिरदारी करना मेरे बेटे की, लेकिन जैसे ही पता चले कि वो होश में आ रहा है, उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना। आप टेंशन मत लीजिए मैडम जी, आपके बेटे का मैं भरपूर ख्याल रखूंगा। वैसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना कि वो होश में ना आ पाए, लेकिन उसकी सेहत बिगड़नी नहीं चाहिए। बाकी अम्बे माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मीरा की बच्ची को क्या लगा कि वो बच जाएगी? इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ दूंगी? उसके एक एक कांड का बदला लूंगी मैं। ऐसा हाल करके छोड़ूंगी उसे कि वो खुद से अपने आप से नफरत करने लगेगी। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इसकी सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। क्या करूं? उसने अपनी बाप के खिलाफ जाने का पाप किया, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। भले ही अपनी जिम्मेदारी से हट गया हूं, लेकिन मैं एक माँ हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा के रहूंगी। खैर, तुम उसका ध्यान रखना। तो यहाँ क्या करी? गौरा, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, क्यों कर रही है ये सारी विधियां? कमाल है, बेटा मेरा मर गया, बहू मेरी विधवा हुई है, और उसका शोक कैसे मनाया जाए ये तू तय करेगी? आज के जमाने में ये विधियां करना उचित नहीं है गौरा। तेरे कहने से क्या होता है? तुझे सिर्फ अपनी पोती की पड़ी है। तेरी पोती के आज बाल कटेंगे तो कल वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरा क्या? मैंने अपना बेटा खोया है, वो वापस आएगा? बात करती है। गौरा फोन पर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मीरा को यहां से नहीं जाने दूंगी। प्लीज माँ, दादी, धर्म जी के जीते जी तो मैं कुछ कर नहीं पाई।
कम से कम मरने के बाद तो ये सारी रस्में करने दीजिए। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ आप दोनों के सामने। मीरा प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कर। तुम्हें ये सब रस्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो चलो। ये तू सही नहीं कर रही है कोकिला, रुक जा वरना। बस बहुत हो गया। तुझे क्या लगा तू मीरा को यहां से ले जाएगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? आज मेरी पोती की जिंदगी का प्रश्न है। मैं मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद होने से रोकूंगी। मेरी पोती ये विधि नहीं करेगी, यानी नहीं करेगी। कोई भी मुझे रोकने का प्रयास नहीं करेगा, वरना कृष्ण भगवान की सौगंध, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। देख क्या रहे हो, रोको इन्हें। मेरी पोती या मेरी बहू को हाथ लगाने का भी प्रयास किया तो एक हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अरे ये तो निकम्मे निकले। तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग रोको इन्हें। खबरदार, जो हमें रोकने का प्रयास किया तो छोड़ूंगी नहीं। हटो। चलो मीरा। हाथ छोड़िए दादी, मुझे नहीं जाना। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना, धर्म कुमार ऊपर से नीचे गिरे वो एक हादसा है, फिर तुम स्वयं को गुनहगार क्यों समझ रही हो? मीरा सच बताओ, तुमने खुद कहा था ना कि एक पल के लिए तुम्हें लगा कि जैसे धर्म कुमार की सांसें चल रही है। हाँ, बस तो मुझे लगता है कि हमें गोपी बहू गुमराह किया जा रहा है। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। गोपी बहू, विद्या, मीरा, तुम्हें नहीं लगता है कि गौरा जिस तरह से रो रही है, जिस तरह से धर्म कुमार का शोक मना रही, ये सब बनावट नहीं है? जी? अभी कुछ देर पहले गौरा को एक फोन आया था। मैंने देखा कि फोन पर बात करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसका मतलब आप कह रहे हो कि वो धर्म जी से बात कर रही थी? माँ, इसका मतलब धर्म जी जिंदा है। मीरा, मैं इस क्षण पूर्ण विश्वास से किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती।
लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसलिए मैं तुम से कह रही हूँ, तुम्हें ये सब रीति रिवाज करने की कोई जरूरत नहीं। समझे गए? चलो। मीरा, डैड, साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।